गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देख रहे हैं समय का पहिया घूमता जा रहा है और उसी के साथ समय भी गति कर रहा है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है जिसको रोका नहीं जा सकता। जो सतत चल रहा है, प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पदार्थ निरंतर बदलाव में है। जैसी जिसकी इच्छा है वैसा ही उसके ऊपर बदलाव आ रहा है। इसलिए कल बताया गया था, फल की आकांक्षा पर और उसकी आशा पर जो आदमी निर्भर रहते हैं वो ठीक बच्चों की तरह से उदाहरण बन करके रह जाते हैं। जैसे बच्चे टॉफी के बहकावे में आकर के और कुछ भी मानने को तैयार हो जाते हैं, वैसे ही हम लोगों की भी कुछ अवस्था इसी तरह की बनी रहती है। फल प्राप्त करने के लिए जो सुनहरी और सुखद कल्पनाएं व्यक्ति के अंदर उद्भव होती रहती हैं, वो चरितार्थ होने में विलंब नहीं लगाती। उतावली मनुष्य का एक दुर्गुण है। दुर्गुण इसलिए है कि व्यक्ति धैर्य को खो देता है। अधीर होकर के दूसरों पर दोषारोपण करता रहता है, अपने दोष भी दूसरे पर मढ़ता रहता है। दोष होने के कारण जो चोट खानी पड़ती हैं, उनके कारण व्यक्ति अपने सिर को धुनता रहता है, हाथ मलता है, पछतावा करता है, दुखी होता है और ना जाने क्या क्या तरह तरह के दुखों को सहता है। इतनी मार, इतनी चोट सहने के बावजूद भी आदमी को सच्चाई समझ नहीं आती है। जो व्यक्ति के ऊपर समय की मार पड़ती रहती है, आदमी दूसरों के ऊपर उसको थोपता रहता है, परंतु समय की सही चाल को अगर व्यक्ति समझ जाए तो वो भगवान की आवाज बन जाए। जो व्यक्ति के साथ कर गुजर रहा है वो भगवान की आवाज बन जाए। वो सच्चाई को पहचाने कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मेरी प्रकृति मुझसे क्या चाहती है और मेरा परमात्मा मुझसे क्या चाहता है। अगर उसी के अनुसार मैं अपने जीवन की गति करने लग जाऊं तो मेरा जीवन
चरित्रार्थ होने लग जाएगा, तरह तरह की योग्यताओं को प्राप्त होने लग जाएगा। और एक बात और कहता हूं, समय और भगवान प्रकृति जब व्यक्ति का साथ देते हैं तो दुनिया साथ छोड़ दे कुछ नहीं बिगड़ता है, बस भगवान साथ देते तो सब कुछ हो जाता है। एक कहावत है कि स्वार्थ में व्यक्ति अंधा होता है और अंधे व्यक्ति को मार्ग नहीं सूझ पड़ता है। जो आदमी प्रशंसा को पाने के लिए, यश को प्राप्त करने के लिए छटपटा रहा होता है, वही आदमी लालच की मार के मारे ना करने योग्य जब कार्यों को कर बैठता है तो उसके दुखदाई परिणामों को भोगता है। एकदम धनी बन जाने की लालच में लोग चोरी डकैती करते हैं, भयानक से भयानक कार्यों के अंदर प्रवृत्त पाए जाते हैं, परंतु देखते हैं लोक और परलोक में जो उनकी निंदा होती है, असहयोग जो चारों तरफ फैलता है, उसके दुष्परिणामों को भी उनको भोगना पड़ता है। लालच इतनी बुरी बला है, लालच, जीभ का लालच, आंख का लालच, कान की गंदी बातें सुनने का लालच, ये इतनी बुरी बलाएं है कि इसकी वृद्धि का अधिकांश भाग, जीवन का अधिकांश भाग इसकी वृद्धि में ही जाकर के खप जाता है। सुखद कल्पनाओं के ख्याली महल बनाने में अगर इसकी कहीं एक अंश में भी रुचि हो गई होती तो आज कितनी कमियां, कितनी बुराइयां हमारी खत्म हो गई होती। मुझे आज नवरात्रों की साधना दिलाने में अंदर से एक उमंग पैदा हो रही है, अपने प्रति भी और आपके प्रति भी। और अंदर से लग रहा है इसका परिणाम जरूर निकल करके आएगा। कार्य करने के तरीके में कहीं त्रुटि रह सकती है, या उस स्तर पर, जिस स्तर पर परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं, मां गायत्री चाहती है, हो सकता है उस स्तर पर हम कुछ ना कर पाए। परंतु पूरा ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना जो बोल रहा हूं, पूरी शक्ति का संयोग करके रखना, पूरी शक्ति का संयोग करके रखना। नियम उपनियम
पहले से बताए गए हैं। जितनी सावधानी रखी जा सके उतनी रखना। कार्य प्रणाली में जो दोष आए उनका निवारण कर लेना। इतना जरूर कर लेना कोई बिगाड़ ना हो, निर्माण हो। आप अपनी दृष्टि में ऊंचे उठ जाएं। अगर किसी चीज में छोटा सा भी छेद हो जाता है तो वो समय के साथ बढ़ता रहता है, इसलिए छेद नहीं पैदा होने देना, बस इतना ही करना। छेद कभी छोटा नहीं होता है और दबाव को सहन नहीं कर पाता। मेरा इशारा इंद्रियों की तरफ है, इसलिए छेद को बंद करने की बात करना, दोषारोपण नहीं करना। वरना छेद बढ़ता जाएगा। आप अनुष्ठान करते रहेंगे, छेद बढ़ता रहेगा। छेद को भरना, परिणाम जरूर आएगा। अब मैं पहले अनुष्ठान दिलाना चाहूंगा, फिर ध्यान का समय हो जाएगा, क्योंकि 7:15 हो चुके हैं। पहले हम संकल्प ले लें। पवित्रीकरणम, फटाफट करते जाएं। बाएं हाथ पर जल लेंगे, सीधे हाथ से ढक लेंगे, पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः आचमनम्। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा। दोबारा लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। तिबारा लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेंगे। सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव। न्यास करिए। ओम वांगमय आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्ति नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाएंगे, चरण स्पर्श करेंगे, लोक मंगल की भावना को जगाएंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्र जिसने नहीं बांध रखा हो बांध लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब संकल्प लेंगे। अपने हाथ पर पुष्प, जल, अक्षत जो आपके पास है उनको ले लेंगे और संकल्प लेंगे।
ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवत मनवर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते। अपने अपने क्षेत्र का नाम लेंगे। मासा 2080 संवत्सरे मासा नाम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे नहीं शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां तिथौ रविवार वासरे अपना अपना नाम लेंगे, अपने गोत्र का नाम लेंगे। हाँ, शनिवार वासरे और अपने गोत्र का नाम लेंगे। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्रायोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम गायत्री मंत्र अनुष्ठान 24,000 का लघु अनुष्ठान नवरात्रि गुप्त साधना कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। कलश के सामने चढ़ा करके कलश को तिलक कर दें। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहीडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमान आयुः प्रमोसीः। ओम मनोरज्योतिर्जुषतामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। वरुण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब गुरुदेव दीपक को पूजन करेंगे। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प हो तो पुष्प अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। करावे के 2 टुकड़े चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेपयामि चावल अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगिफलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बहवे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः।
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। आपका संकल्प पूर्ण हुआ। कोशिश कर रहा हूं ध्यान लगाने की, ध्यान खुल नहीं रहा है। अभी 1 मिनट खोल लेता हूं। पता नहीं क्या हो रहा है। बंद आ गया। ध्यान खुल नहीं रहा है, दिक्कत कर रहा है। खुल नहीं रहा। क्या होगा कल का पेशेंट? इसे छेड़ूंगा तो भाग जाएगा।
खुल ही नहीं रहा। प्रयास किया जा रहा है, खुल नहीं रहा है। पिछले ध्यान को ही ध्यान कर लेना और समझा देता हूं। समय को सदुपयोग करने के लिए एक निवेदन करना चाहूंगा। समाज में एक व्यक्ति हुआ था शेख चिल्ली। उस शेख चिल्ली ने 4 पैसे की मजूरी करता था। पैसों से अंडा लूंगा, अंडे से मुर्गी लूंगा, मुर्गी के बच्चे होंगे और मुर्गियां बढ़ेंगी। बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म मेरा बन जाएगा। फिर गाय लूंगा, गाय के बच्चे हो जाएंगे। फिर भैंस लूंगा, भैंस के बच्चे हो जाएंगे। बहुत बड़ा मेरा व्यापार हो जाएगा। फिर शादी करूंगा और शादी करके घरवाली को लात मारूंगा और जैसी लात मारी अंडे में जाकर के लगी। जितने की मजदूरी करी, अंडे लिए, अंडे में लात लगी और अंडे फूट गए। किसको दोष दे? दोष तो अपना था, दूसरा कोई सामने नहीं था। जितने सपने थे वो सारे के सारे सपने एक लात में चूर हो गए। बेचारा शेख चिल्ली शर्म के मारे पानी पानी हो गया। दूसरे व्यक्ति हंसने लग गए, खिल्ली उड़ाने लगे, मूर्ख बताने लगे। मैं भी आपसे कह रहा हूं, लालच बहुत बुरी बला है। हमारा ध्यान लगता है, ऐसा नहीं है हमारा ध्यान नहीं लगता है, लालच की चीजों पर लगता है। ऐसा ना हो कि जमाना हमारे पर हंसे, ऐसा ना हो। जो भी कार्य प्रणाली आप अपनाएं, भाई करोगे तो दोष भी आएंगे, कमियां भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, परंतु आप उनको शुद्ध करते रहना। इस बात की मैंने कहा है, इस बात की परवाह मत करना कि हमसे गलती हो गई, पर इस बात की परवाह करना कि गलती को दुरुस्त किया जाए। परिणाम अनेक दोष, अनेक त्रुटियां उत्पन्न करता है। परिणाम की जो इच्छा की जाती है उसका नतीजा भी सामने आता है। मैंने भी कुछ देर पहले बोला था, आदमी चोरी डकैती इसलिए करता है कि एक दिन में राजा हो जाए, लूट का माल मिल जाए, परंतु सच को सब जानते हैं।
कर्म का सही मूल्य, सही नाम निष्काम कर्म योग है। और निष्काम कर्म योग को ही करिए। फल की आसक्ति छोड़ करके कर्म को करना है और उद्देश्य है अपने में सुधार लाना, अपनी चेतना में निखार लाना, अपने चरित्र को उज्जवल बनाना, ये उद्देश्य है। उद्देश्य की पूर्ति की जाए। भली प्रकार इसको समझ लें, आसक्ति निषिद्ध है। बार बार दोहरा रहा हूं, हर आसक्ति से परे रहना। हम में से हर कोई किसी ना किसी आसक्ति में फंसा हुआ है। इसलिए उससे अपने आप को मुक्त कराना है। उसी के लिए अनुष्ठान, ध्यान, जो कुछ भी हो रहा है उसी के लिए हो रहा है कि वो छूट जाए हमसे। पर गंभीर होकर के अगर इस कार्य में आप नहीं लगेंगे तो कर्म के केवल औपचारिकता से समय क्षेप ही होगा। जो लाभ उसका मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए कर्म करना, जितना करना है वो बिल्कुल एकदम आदर्श हो। नतीजा अपने आप सामने आ जाएगा। इच्छा का नहीं, आसक्ति का निदेश किया जाए। परिणाम की इच्छा के बगैर कोई भी काम होगा उसमें स्वाभाविक इच्छा जरूर लगी हुई होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इस तथ्य को इस तरह से भी कहा जा सकता है, भविष्य के जो मंसूबे हैं उनको बांधते रहने की अपेक्षा वर्तमान काल को पूरी तत्परता के साथ उपयोग करिए। कर्मयोग का संदेश आज के कार्य में पूरी तरह से तन्मय होकर के किया जाए। आज जो भी सामने काम पड़ा हुआ है उसे समस्त बुद्धिमत्ता, दिलचस्पी, सावधानी और मेहनत के साथ किया जाए। इसने इतने तत्पर हो जाओ कि कल की चिंता उसके सामने गौण हो जाए। उनका ध्यान भी ना आने पाए। इस प्रकार से संपूर्ण इच्छा शक्ति को आज आपको अपने काम में लगाना है, उसकी आज शुरुआत करनी है। बीच बीच में अपना अवलोकन, मूल्यांकन भी कर लेना। आदमी को संदेह पैदा हो जाता है, आशातीत जब फल की आकांक्षा सफलता के रूप में रहती है तो संदेह भी पैदा हो जाता है।
परंतु कर्म जब सही ईमानदारी से जो सामने वर्तमान में है उसको ध्यान में रख करके किया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका फल भी आएगा। आप उसको करें, आज ही शुरू कर दें। मेरा मन है, आज मेरा फोन दूसरा फोन चला नहीं, आप अपना ध्यान कर लें। मैं आपका समय ज्यादा खराब नहीं करना चाहता, वैसे भी समय पूरा हो रहा है, आपको अभी ध्यान में समय लगेगा, आप उसको कर लें। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं और कोशिश करूंगा कल से ऐसी दिक्कत ना आए। आज की बात संपन्न।